लेकिन ये टारगेटेड है, वेल प्लान दिख रहा है। सिर्फ हिंदू समाज के घर जलाना, उनकी ये जिस रास्ते पे हम खड़े हैं ना, उस रास्ते पे दोनों समाज की गाड़ियां पार्क है, दोनों की जली हिंदू समाज की। इस रास्ते पे दोनों समाज के घर है, 50 इस गली में दोनों समाज के घर, इस गली में जलाए गए पेशने जी का, हरडे जी का, शिरके जी का, दुरुक्कर जी का। इसलिए ये वेल प्लान्ड है और इसलिए मैं माननीय देवेंद्र जी पर मेरा विश्वास है, वो तुरंत इस घटना की चौकसी करेंगे और जो इसमें दोषी, हमारे पास सीसीटीवी फुटेज है, डीवीआर में हमारी सारी जानकारी है, पुलिस के पास है। 2-4-10 टू व्हीलर लावारिस पाई गई है। तो नागपुर के अन्य अन्य इलाकों से लोग आए हैं क्या, वो क्यों आए? सारे लोग चेहरा ढक के थे, सारे। हाँ, सीसीटीवी हम देख रहे हैं, आप देख रहे हैं। तो ये वेल प्लान, कोई यदि कोई अचानक घटना घटती तो कोई चेहरा ढक के नहीं रहता, अचानक घटना घटी तो कोई कैमरे नहीं तोड़ता। इनसाइडर्स है, आउटसाइडर्स है। ये नागपुर के या बाहर से तो कोई आ नहीं सकता नागपुर में, लेकिन नागपुर के विभिन्न एरियो से, अन्य अन्य एरियो से लोग आए, ऐसी प्राथमिक जानकारी पुलिस के भी पास है, पुलिस ढूंढ रही है। ये जो जानकारी अभी नागरिकों से मिल रही है वो सारी सीपी साहब को, माननीय पालक मंत्री जी को, माननीय सीएम साहब को देंगे और उचित कर। ये सीसीटीवी कैमरे देखिए तोड़े गए हैं, इनकी फुटेज में उपद्रवी साफ तौर पर दिख रहे हैं, तो क्या सबूतों को नष्ट करने की भी उनकी? हाँ, पहले उन्होंने, मैं अभी हंसापुरी बस्ती से गए, आप जाइए वहाँ 50 सीसीटीवी कैमरे पहले तोड़ दिए, 50। और वो बस्ती इससे भी घनी बस्ती है जहाँ हिंदू मुस्लिम एक साथ रह रहे 100 सालों से। 2 दुकान हिंदुओं के, उसके बाजू में 2 मुस्लिमों के, हिंदुओं के जले, मुस्लिमों के नहीं जले। 2 ठेले हिंदुओं के जले, बाजू में 2 ठेले मुस्लिम समाज के हैं, वो नहीं जले। ये वेल प्लान घटना है, आपस में झगड़ा लगाने वाली घटना है। दोनों समाज का पवित्र महीना है, गुड़ी पाड़वा आ रहा है, रामनवमी है, हिंदू समाज का पवित्र महीना चल रहा है, रमजान। इसमें खलल डालने के लिए, और दूसरा नागपुर ये संघ का ये मुख्यालय है, 100 साल पूरे हुए, इस बारे में कुछ करने की कोशिश कोई कर रहा है क्या? ये भी चौकसी माननीय पुलिस विभाग करेगा, मुझे विश्वास है, और इसमें से सच बाहर आएगा। मेरा माननीय देवेंद्र जी पर, माननीय नितिन जी पर पूरा विश्वास है। पेट्रोल बम का सर इस्तेमाल हुआ, गाड़ियां जला दी गई। ये वेल प्लान, इसलिए मैं बोल रहा हूँ बारम्बार, ये वेल प्लान दिख रहा है, इसलिए इसकी चौकसी होनी चाहिए, ऐसा मेरी मांग है। लोग बुलडोजर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, योगी मॉडल आए, इस तरीके की बातें कर रहे हैं। हमारे सीएम पर, गृह मंत्री पर, माननीय देवेंद्र जी पर विश्वास है, वो सारी उचित और कड़क कार्रवाई करेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। हमारी सहयोगी मीनाक्षी भी हमारे साथ जुड़ गई है। मीनाक्षी, अभी आप एग्जैक्टली नागपुर में कहां पर हैं? क्योंकि जब हम विधायक साहब को सुन रहे हैं तो उनका कहना है कि वेल प्लान्ड और प्री प्लान्ड तरीके से इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया। हमने देखा है कि कैसे एक व्यक्ति नकाब बना रहा है चेहरे पर, चेहरा ढकने का प्रयास कर रहा है, कैमरों को तोड़ा गया है। आप जहां पर है वहां कितनी तोड़फोड़ की गई है और क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल, देखिए प्रियंका, अभी आप जहां सुन रही थी वो चिटनिस पार्क एरिया ही है, वहीं पर मेरी मौजूदगी है और चिटनिस पार्क एरिया से लगभग 100 मीटर की दूरी पर वो शिवाजी की प्रतिमा है जहां पर ये पूरा प्रदर्शन चल रहा था। प्रदर्शन समाप्त हो जाता है, लेकिन उसके बाद शुरू होता है बवाल रात 8 से 8:30 के बीच। और इस सामने वाली गली में अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर सिर्फ आपको टूटी हुई गाड़ियाँ, जली हुई गाड़ियाँ दिखाई देगी, पत्थर दिखाई देंगे, आगजनी की वो लपटें दिखाई देंगी, उनके जो निशान रह गए हैं वो दिखाई देंगे, जो अभी भी वहाँ पर छूट गए हैं, जो ये कह रहे हैं। और जो सीसीटीवी आ रहे हैं वो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि किस तरीके से ये हिंसा की गई थी। कुछ 150 से अधिक लोग वहां पर आते हैं, अचानक से मुंह पर नकाब लगा करके और पत्थरबाजी शुरू कर देते हैं, आगजनी शुरू कर देते हैं और इस तरीके से ये पूरी हिंसा भड़कती है। अगर हम इस एरिया की पूरी बात करें तो यहाँ पर सर आप लाइव हैं, आपसे मैं पूछना चाहती हूँ कि अभी क्या स्थिति? अभी अंडर कंट्रोल में सिचुएशन है, हमारे फिक्स पॉइंट और पेट्रोलिंग शुरू है, जो सेंसिटिव एरिया है वहाँ कर्फ्यू पण लगाया है। कितने लोगों की गिरफ्तारी अभी तक? अभी तक हमने रात को 46 लोगों को डिटेन किया है और लोगों को अभी सर्च चालू है। और कितना एरिया है सर? आप डीसीपी हैं, यहाँ पर कितने एरिया है जहाँ पर 163 लगाया गया है? ये हमारे गणेशपेट पुलिस स्टेशन का एरिया है, कोतवाली पुलिस स्टेशन का एरिया है और तहसील पुलिस स्टेशन का एरिया, जहाँ रात को जो घटना हुई है उस एरिया में कर्फ्यू लगाया है। बहुत सारे लोगों का कहना है कि प्री प्लान था, कुछ लोग थे जो नकाबपोश थे, ऐसा कुछ जांच में पाया गया अभी तक? नहीं भैया, इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन चालू है। तो देखिए, ये डीसीपी जोन 2 राहुल मदान थे जिनसे हमने बात की है, जो ये बता रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो लोग हैं वो आए थे, कुछ लोगों की गिरफ्तारी हुई है, उनसे पूछताछ की जा रही है। लेकिन यहाँ पर सबसे ज्यादा चिटनिस पार्क का जो ये एरिया है, यहाँ पर सबसे ज्यादा ये हिंसा फैलाई गई है, गाड़ियों को तोड़ा गया है, लोगों के घरों में आग लगाने की कोशिश आप दिखा रही हैं और कहाँ का कर्फ्यू लगा ये भी हम बता रहे हैं। वो पचपावली जगह है, इसके अलावा शांति नगर है, कई वो इलाके हैं जहाँ पर कर्फ्यू लगा। बीएनएस की धारा 163 भी लगाई गई है। लेकिन एक बड़ी खबर आज विधानसभा में हिंसा की जानकारी देंगे सीएम देवेंद्र फडणवीस। सदन को हिंसा
नुकसान कार्रवाई की जानकारी देंगे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, जो लगातार हालात पर नजर बनाए हुए हैं और बार बार ये कह रहे हैं कि स्थिति को कंट्रोल किया जा चुका है, जो भी दोषी है उसको बख्शा नहीं जाएगा। जतिन हमारे संवाददाता लगातार बने हुए हैं। जतिन, आज सदन के भीतर जो देवेंद्र फडणवीस है वो जानकारी देंगे कैसे हिंसात्मक की कार्रवाई होती है, कैसे दंगा भड़काने का प्रयास होता है, कितना नुकसान होता है, इसको लेकर क्या कुछ और जानकारी? बिल्कुल, देखिए लगातार सीएम ऑफिस जो कमिश्नर है नागपुर के, उनके टच में है और अभी तक की इन्वेस्टिगेशन को लेकर डिटेल में जानकारी ली जा रही है और उसी इन्वेस्टिगेशन को जो सीएम है वो रखते हुए नजर आएंगे। लेकिन हैरान कर देने वाली बात यह है कि जिन जिन इलाकों में हम पहुंच रहे हैं, लोग खुद बता रहे हैं कि किस तरीके से उनकी दुकानों को, उनकी गाड़ियों को, उनके घर पर हमला किया गया। आप बताइए, आप मुझे दिखा रहे थे, ये दुकान आपकी है क्या? सीसीटीवी इसको भी पूरे तरीके से ये दुकान हमारी है। हम अंदर से सीसीटीवी में बैठ के देख रहे थे। यहाँ करीब 1000-1500 लोगों का मॉब था जो आए और उन्होंने हर किसी घर का सीसीटीवी फोड़ा, दुकानें फोड़ी गई है। ये मेरे दुकान का बोर्ड फोड़ा गया, ये बाजू में जो दुकान है उसका पूरा का पूरा कांच फोड़ा गया। दुकान है, देखिए ये सीसीटीवी लगा हुआ था यहाँ पर, ये आप देखेंगे यहाँ पर सीसीटीवी लगा हुआ था, लेकिन अब सिर्फ कवर रह गया है। सीसीटीवी पूरे तरीके से गायब है और आप देखेंगे आसपास ये तमाम जो चीजें डंडे मार के, पत्थर मार के इस पूरे जगह को तोड़ा गया। तो ये बात बिल्कुल क्लियर है कि सबूतों को नष्ट करने की कोशिश और उसी बीच में सीसीटीवी को तोड़े गए। दूसरी तरफ हम आगे चलेंगे, ये देखिए इस तरीके से आपको पत्थर यहाँ पर अभी भी सड़क के किनारे पड़े हुए नजर आ जाएंगे। ना सिर्फ दुकानों को, घरों को टारगेट किया गया। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूं, आप ये देखिए बड़ा सा एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है, शायद ये शोरूम है, कपड़ों का शोरूम है। देखिए लोग खुद बता रहे हैं ये कपड़ों का शोरूम है और उसको किस तरीके से तोड़ा गया है। ऊपर पहली मंजिल पर जो पत्थर थे वो मारे गए। सर, ये शोरूम पे भी पथराव हुआ? यस, शोरूम पे भी पूरा पथराव हुआ है। अभी हमने खोला नहीं है, पुलिस आने के बाद खोलेंगे तो अंदर पत्थर वगैरह कितने हैं वो समझ में आएगा उसके हिसाब से। ये यहाँ पे भी सीसीटीवी देखिए, ये सीसीटीवी इधर भी लटक रहे हैं। ये देखिए दोनों तरफ जो सीसीटीवी लगे थे उनको कैसे तोड़ा गया, सबूतों को नष्ट करने की जो कोशिश है वो की गई। और ये पूरी दुकान के बाहर आप कांच देखेंगे, ये कांच आपको इस तरीके से बिखरे हुए नजर आ जाएंगे। इतने बड़े बड़े पत्थर आप ये देखिए, ये पत्थर आप देख रहे हैं, इसका इस्तेमाल किया गया पथराव करने के लिए। लकड़ी आप देखिए, ये लकड़ी है, जो जिसके हाथ में आया वो इसके जरिए दुकानों पर, घरों पर जो पत्थर है वो मारते हुए नजर आ गए। ये पत्थर आप देखिए, इस तरीके से इन पत्थरों का इस्तेमाल करके जो पथराव है वो किया गया। आप लोगों ने अभी खोली नहीं शॉप इसको? अभी हम लोग खोला नहीं है शॉप। सर ने बोला कि इसका आप सीसीटीवी फुटेज दीजिएगा। अभी प्रवीण साहब आए थे, उन्होंने डीसीपी मैम को बोला है कि यहाँ के सीसीटीवी फुटेज कलेक्ट